नमस्कार, मैं हूं मनोज सिन्हा। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। प्लान एबीसी। सरकार अलग अलग प्लानों पर काम कर रही है और लगातार प्रयास इस बात के है कि कैसे कोरोना की जंग जीती जाए। मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं कि संकट का समय है, संकट के समय में युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। और आज जब उन्होंने अलग अलग अधिकारियों से बात की, अफसरों से बात की, जनप्रतिनिधियों से बात की, तो फिर 3 ग्रुपों में बांट दिया गया। अब सरकार का एबीसी प्लान दिखाई देगा, यानी ए, बी और सी 3 प्लान के अंतर्गत जिलों को विभक्त किया गया। 18 जिले ऐसे होंगे जो सी प्लान में होंगे, लेकिन ग्रुप ए की यदि हम बात करें तो 16 जिले इसमें होंगे, जिसमें जिक्र किया गया है। चाहे हम बात करें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, टीकमगढ़, धार, अनूपपुर, झाबुआ, नीमच, देवास, निवाड़ी, मंदसौर, खरगोन, शाजापुर, आगर, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर जिले इसमें शामिल है। और यदि ग्रुप बी की बात करें तो ये जिले होंगे भोपाल, ग्वालियर, बैतूल, दतिया, विदिशा, सीहोर, मुरैना, शिवपुरी, होशंगाबाद, अशोकनगर, रायसेन, राजगढ़, गुना, हरदा, श्योपुर, भिंड जिले शामिल है। और ग्रुप सी में अलग से जिलों को रखा गया, जिसमें जबलपुर, रीवा, नरसिंहपुर, सिंगरौली, सीधी, पन्ना, सतना, सागर, शहडोल, कटनी, छतरपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और दमोह जिले शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री ने आज कहा है, जब अलग अलग अफसरों से बात हुई है, तो जिस तरह से 3 भागों में बांटा गया, उसकी वजह भी यही है कि अब जब मुख्यमंत्री बात करेंगे तो एक साथ बात नहीं करेंगे सभी से, बल्कि ए ग्रुप से बात करना होगा तो जो संबंधित जिले हैं उनसे बात होगी, और बी ग्रुप में बात करना तो बी ग्रुप से बात होगी, और सी ग्रुप से बात करना तो फिर सी ग्रुप में जो जिले हैं उनसे बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोविड केयर सेंटर भी अब 29% बेड, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, खाली पड़े हैं। अभी तक उनको भरा नहीं गया, जगह है पर्याप्त हमारे साथ, लेकिन और जरूरत पड़ेगी तो कोविड केयर सेंटर को हम बढ़ाने जा रहे हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे इन सेंटरों में, ये भी उन्होंने कहा। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हुई है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जैसे बालाघाट, धार, दमोह, जबलपुर, बड़वानी, शहडोल, मंदसौर और सतना में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से अब कोई प्रयास नहीं छोड़ा जा रहा है। आज हमने देखा ऑक्सीजन की बड़ी खेप हमें प्राप्त हुई है। तो क्या है ये एबीसी प्लान? चलिए सीधे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं आकाश, उनसे बात कर लेते हैं। साथ ही राकेश शर्मा जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फिरोज सिद्दीकी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन पहले आकाश से समझ लेता हूं कि आखिर है क्या प्लान। आकाश, क्या है सरकार का एबीसी प्लान, और क्या ये माना जाए कि अभी तक ये होता था कि एक बड़ी बैठक हो जाया करती थी, यदि सभी जिले के लोग जुड़ जाते थे, 52 जिले के, तो फिर चर्चा होना बड़ी लंबी होती थी, और जिस चर्चा को हम करना चाह रहे हैं उस पर भी नहीं हो। तो क्या इसीलिए 3 ग्रुपों में अलग अलग बांटा गया एबीसी प्लान जो सरकार का है? निश्चित रूप से मनोज जी, ये टीम इसीलिए बनाई गई है। इसको टीम भी कह सकते हैं या ग्रुप्स भी कह सकते हैं। जिस तरीके से ए, बी और सी ग्रुप की जो तैयारी है वो सीधे तौर पर कोरोना की संक्रमण को जो है चेन को ब्रेक करने की कोशिश है, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विस्तार की, क्योंकि हमने देखा है कि जो अलग अलग जिले हैं वहां पर कोरोना संक्रमण का जो रेट है वो अलग अलग है, और इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है। यही कारण है कि अब जो है ग्रुप्स में इसको बांटा गया है, और सीधे तौर पर राज्य सरकार की कोशिश है कि सूक्ष्म स्तर तक जो है कोरोना को जंग हराने के लिए तैयारी की जाए। यही कारण है कि ए ग्रुप में अलग जिलों को रखा गया है, बी ग्रुप में अलग जिलों को रखा गया और सी ग्रुप में अलग जिलों को रखा गया है। तीनों ग्रुप की अब जो है अलग अलग बैठकें होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग प्लानिंग होगी। एक ओवरऑल प्लानिंग बनाई जाएगी जिसमें कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करना, किस तरीके से जो है कोरोना की रोकथाम करना है, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था का विस्तार करना है, और किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है, कोरोना कर्फ्यू का पालन किस तरीके से कराना है। लेकिन इसके अलावा जो जिलों की डिमांड है और जो जिलों की आवश्यकता है उसके अनुसार जो है अलग प्लानिंग की जाएगी। तो कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार की कोशिश है कि जहां पर जो आवश्यकता है, जिस चीज की कमी है उसको दूर किया जा सके। जैसे जहां पर बेड अवेलेबल है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर किस तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी, टैंकरों के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी, या प्लांट लगाकर जल्द से जल्द प्लांट शुरू करवा कर की जाएगी। तो हर जगह की जो उपयोगिता है और हर जगह की डिमांड जो है अलग है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रुप्स बांटे हैं, जिलों के अंदर जो है ग्रुप्स बांटे हैं। और सीधे तौर पर देखें तो ए, बी और सी ये 3 ग्रुप्स होंगे, इसमें अलग अलग जिलों को शामिल किया गया है। और फिर ग्रुप वाइज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे, और इसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी। आज ठीक 4 बजे कोरोना की ये समीक्षा बैठक होगी, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब किस जिलों को क्या काम दिए जाएंगे। चलिए, कौन सी ग्रुप से कैसे बात होगी? आकाश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ इस वक्त राकेश शर्मा जी जुड़े हैं और फिरोज सिद्दीकी है, जयराम शुक्ल साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है।
सीधे बात कर लेते हैं राकेश शर्मा जी से। राकेश जी, स्थिति में कुछ सुधार होते दिखाई दे रहा है और जो पॉजिटिविटी बढ़ रही थी खासकर संक्रमितों की, उसमें भी उसमें कमी आई है। तो सवाल यही है, क्या सरकार के जो प्लान है, सरकार अब एबीसी ग्रुप पर जा रही है, उस पर काम कर रही है, तो क्या इससे ये रास्ता और आसान हो जाएगा? राकेश जी, चलिए राकेश शर्मा जी के पास लौटेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी की आवाज है मेरे साथ? जी बोलिए। फिरोज जी, सरकार एबीसी तीन उस पर काम कर रही है, प्लान बद्ध काम कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि जो आप लोग के सवाल थे अब उसको राहत मिलेगी? किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा। आप रेमडेसिविर की समस्या खत्म नहीं हुई, जैसी थी वैसी जस की तस ब्लैक हो रहा था, ब्लैक हो रहा है आज की तारीख में। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, जैसे मैं आप सुन रहा था कि अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है कोविड सेंटरों में लगाए जाएंगे। सरकार ने तो बेड बढ़ाए नहीं कहीं भी ऑक्सीजन के, अब कंसंट्रेटर लगाएगी कैसे सरकार? जो सरकार ने टेंडर किया था, मध्य प्रदेश हेल्थ सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने, वो टेंडर तो निरस्त कर दिया। उन्होंने 1 महीने बाद टेंडर लगाया था, 4 दिन बाद उनके किसी चहेती कंपनी को सरकार की नहीं मिला। ये पेपर में ही छपा है, मैंने ये मेरी खबर नहीं है। और उसके बाद उसको निरस्त कर दिया। तो अब कहाँ से लगा लेंगे ये कंसंट्रेटर? आसमान में से तो गिरेगा नहीं कंसंट्रेटर। और इससे अच्छे तो हमारे प्राइवेट निजी आम लोग हैं जो अपने अपने साधनों से कंसंट्रेटर खरीद लाए, अपने परिजनों को लगाया, फिर अपने पड़ोसी को भी दे दिया कि लो भाई तुम भी इस्तेमाल कर लो इसको। उससे अच्छे तो वो लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेचारे खरीद लाए और किराए पे चला दिया। इस सरकार से तो एक कंसंट्रेटर भी नहीं खरीदते बना। इतने बुरे, अब ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन नापने का मीटर जरूर खरीद रहे हैं। तो ये जो जिस भी तरीके के, लेकिन ऑक्सीजन को लेकर जो काम हुआ है अब तो दिखाई दे रही है ऑक्सीजन की। आज देखिए, आज भी 64 टन करीब के हमें ऑक्सीजन मिली है। पीतमपुर में एक 40 टन का प्लान जो 3 महीने में काम होना चाहिए था, वो 4 दिन में काम कर दिया गया है, ऐसा दावा है सरकार का। प्रवीण पाठक कल अगर नहीं दौड़े होते टैंकर के साथ और उन्होंने खुद ने मेहनत नहीं की होती तो जयरोग्य अस्पताल में क्या हाल हुआ होता, ये सबको पता है। सब जगह ऑक्सीजन की किल्लत है। जब आप बेड ही नहीं बढ़ा रहे हो, लोग अपने अपने साधनों से ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं और कह रहे हो कि हम तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो गई है हमारे पास। ये जो वर्तमान स्थितियों में दवाइयां नहीं है, वर्तमान स्थितियों में अब 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना हो गया इन चीजों को चलते हुए, और सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है। अब आप बड़ी उससे कह रहे हैं कि साहब हम कंसंट्रेटर लगाएंगे। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप तो एक स्पष्ट सवाल पूछिए। जवाब दे दी राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी जुड़ गए मेरे साथ। आप सुन रहे होंगे फिरोज सिद्दीकी जी को। एबीसी प्लान पर सरकार काम कर रही है, लेकिन उनको लग रहा है, कांग्रेस को, फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि प्लान अभी समझ ही नहीं आ रहा है हमारे। कांग्रेस पार्टी का जन्म मनोज जी रुदाली के रोल के लिए हुआ है। आपने देखा होगा, रुदाली फिल्म को देखा होगा जी। उसमें जो रुदाली होती है वो रोने का काम करती है और ठेके पे काम करती है। तो कांग्रेस के नेता जब कमलनाथ रो रहे हैं तो उनके ठेके के जो मजदूर हैं, ये जो प्रवक्ता के रूप में चैनलों पे बैठे हैं, ये कंटिन्यू रो रहे हैं क्योंकि ये तो रुदाली का रोल अदा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी में काम करने वाला क्या मजदूर हो जाता है? एक बार पूछिए, मेरा निवेदन है, बोल लेंगे जरा। एक बार इनसे पूछिए कि आज अगर राजस्थान में त्राही त्राही मची है, महाराष्ट्र में त्राही त्राही मची है, छत्तीसगढ़ में त्राही त्राही मची है, पंजाब में त्राही त्राही मची है, वो किसके कारण मची है? मोदी जी के कारण। और मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मची मतलब शिवराज जी के कारण। शर्म इनको आती नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं फिरोज सिद्दीकी से कि मध्य प्रदेश में जब कोरोना ने प्रवेश किया था तो ये आइफा की तैयारी कर रहे थे, हीरो हीरोइन के कमर में हाथ डाल के उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, ये हमें ज्ञान बांट रहे हैं। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में इनने पीक पे कोरोना था, उस समय क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, 50,000 लोग स्टेडियम में बैठे हुए थे। कितने हजार लोग? 50,000 लोग मनोज जी। इनने 50,000 लोगों की जान को तो खतरे में डाला और वो 50,000 ने कितने हजारों को वो किया होगा। कोविड 2020 की बात थी, अब 2021 की बात। महाराष्ट्र हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, हम तो 10वें नंबर पे चल रहे हैं। सरकार 11वें नंबर लीजिए राज्यों की नंबर की, जो 1 नंबर और सुधर गया, 11वां हो गया। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान की पूरी कांग्रेस पार्टी अगर पैर धोके पिए तो इनके कुछ पाप। चलिए मैं बात करूंगा फिरोज सिद्दीकी से, क्योंकि फिरोज जी भी बहुत वैसे ही आपको जवाब देने वाले होंगे। लेकिन जयराम सुख साहब जुड़े। सर, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, सियासत, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप चलते रहते।
लेकिन सरकार का प्लान है ABC 3 ग्रुपों में बांटा है, इसलिए कि व्यवस्थाएं बेहतर हो, जल्द से जल्द हो, इसलिए 3 ग्रुपों पर सरकार काम कर रही है। क्या आपको लग रहा है कुछ राहत मिलेगी? जी चलिए, लौट रहे हैं उनकी तरफ भी। फिरोज सिद्दीकी जी, जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं क्या जवाब दे दूं? मैंने तो सवाल पूछा था आपसे, तो वो तो भगवान के वरदान है शिवराज सिंह जी। अब आप सुन लीजिए इनकी बातें। तारीख जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक आदमी था, वो था नरेंद्र मोदी। ये लिखा जाएगा, ये स्पष्ट। और जो शिवराज सिंह चौहान है, 1.5 महीने में भी एक बिस्तर का इंतजाम नहीं कर पाए। वो एक बिस्तर का, उनकी सरकार जो है, जो रोज गोलमाल 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 जवाब देती है। मैंने तो एक सीधा प्रश्न खड़ा किया, उसका भी जवाब नहीं है। इनके चहेतों का ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है तो वो हुई है मध्य प्रदेश में। लिख लीजिए आप, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं कल से राजनीति छोड़ दूंगा। सबसे ज्यादा मौतें हुई है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन जो जिनको आदत पड़ गई है कि जिन पे सत्ता का अहंकार चढ़ गया है, वो इस तरीके की बात करते हैं। आपने कहा ना कि हमने बैठक की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे कोविड में। मैंने सवाल पूछा है, जवाब दे अब भारतीय जनता पार्टी। जब आप टेंडर ही नहीं है, आपने बुलाए उससे और खरीदे ही नहीं है वो, तो आप लगाओ कहां से, ये बताओ। चलिए, मैं जवाब लूंगा राकेश जी से इस बात का, लेकिन जयराम शुक्ल साहब जुड़े। सर, मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, उनको भी आपने थोड़ा बहुत सुन लिया होगा। ये राजनीति है, सियासत है, अपनी बातें चलेंगी, इन लोग की बातें चलती रहेंगी और चलना भी चाहिए। खैर, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, पर सवाल यह है कि ABC 3 ग्रुप में बांटा है ताकि बेहतर व्यवस्था हो और जल्दी लोगों के पास जो सुविधा है वो पहुंच जाए। क्या इससे कोई राह आसान बनेगी? मनोज जी, जयराम शुक्ल साहब से सवाल था मेरा सर। चलिए जी, राकेश जी। मनोज जी, एक बात बताइए। पूरे हिंदुस्तान को दिखाई दे रहा है कि हम दूसरे प्रदेशों से मालगाड़ी पर रखकर टैंकर बुलवा रहे हैं। कली मंडी द्वीप में 4 टैंकर उतरे, ये इनको नजर नहीं आ रहे। उसके बाद C-17 से हम जामनगर से ऑक्सीजन बुलवा रहे हैं, सेना के विशेष प्लेन को भेजकर, ये इनको नजर नहीं आ रहा है। हम रेमडेसिविर विशेष प्लेनों से बुलवा रहे हैं, ये इनको नजर नहीं आ रहा है। मुझे बताइए, मेरा एक निवेदन है, बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है। कांग्रेस के नेता लगातार पिछले 3 महीने से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार में एक ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश में लगा था क्या? एक ऑक्सीजन प्लांट लगाओ तो बताइए। 15 माह की सरकार में क्या उस समय कोविड-19 नहीं आया था क्या मध्य प्रदेश में? आज की स्थिति में ये कह रहे हैं कि एक भी मशीन नहीं ऐसी उपलब्ध करा पाए जिससे ऑक्सीजन बन सके। 2000 हमने पहले दी थी मध्य प्रदेश में, फिर 2000 खरीद के 4000 मशीनें हमने उपलब्ध करा दी। केंद्र सरकार पूरा सहयोग हमें कर रहा है, सेना हमारा सहयोग कर रही है, केंद्र रेल मंत्रालय हमारा सहयोग कर रहा है। उसके बाद अन्य जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट संस्थाएं, वो मदद कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता क्यों हाथ बांध के सिर्फ टीवीओं पे फोटो खिंचवा रहे हैं, अपना फुटेज लेने का प्रयास कर रहे हैं? आप अच्छा काम कीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। जी जी, राकेश जी बने रहिए, मेरे साथ जयराम शुक्ल साहब जुड़ रहे हैं। एक प्रतिक्रिया मुझे सर से लेने दीजिए, आवाज उन तक। अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आप सुन पाए थे? नहीं, फिर से दोहराएं। जी, सवाल यही है कि सरकार ने ABC 3 ग्रुप में अब बांटा है अलग अलग जिलों को। वजह यही है कि लोगों तक ठीक ढंग से और जल्दी सुविधाएं पहुंच जाए। क्या इसका लाभ लोगों को मिल पाएगा? निश्चित तौर पे मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी सिस्टम हो, उसकी भरसक कोशिश होती है कि मदद आखिरी छोर तक पहुंचे। तरीके जरूर बेहतर से बेहतर हो सकते हैं, मतलब ये सरकार जो कर रही हो सकता है दूसरी सरकार इससे और बेहतर करे, तीसरी उससे और भी बेहतर करे। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि चाहे डॉक्टर है वो अपने मरीज को बिल्कुल ही ठीक देखना चाहता है, वकील अपने वकील को बिल्कुल ही जीतना चाहता है। उस तरीके से सरकार भी चाहती है कि उसके उसमें नियंत्रण में रहने वाले लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहें। अब ये जो समय है ये राजनीतिक बहसबाजी का बिल्कुल नहीं है, ये करो एवं मरो का है, डू और डाई। आप करोगे या मरोगे, ये स्थिति अब पहुंच चुकी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो सामान्य लोग भी समझते हैं। जैसे अचानक इतने अस्पताल पैदा कर देना संभव नहीं है, अचानक जो डिमांड है उसकी पूर्ति कर देना संभव नहीं है, लेकिन उसको हम डेविएट कर सकते हैं। डेविएट करने की कोशिश भी की जा रही। होम आइसोलेशन है,
घरों में, जैसे टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है वो जूम माने टेली मेडिसिन के जरिए मरीजों तक पहुंचा जा सकता है, होम क्लिनिक के जरिए घर घर पहुंचा जा सकता है। तो जो अस्पताल की ओर भाग रहे हैं उनको घर में ही, उनके घर को ही क्लिनिक के रूप में कन्वर्ट करके उनको आज के तकनीकी और आधुनिक संसाधनों से उन तक मदद पहुंचाई जा सकती है, उन तक दवाएं पहुंचाई जा सकती हैं। बस इसका एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में भी सोच रही होगी, केंद्र में भी और यहाँ भी बहुत होशियार लोग हैं। और मतलब हिंदुस्तान का इकबाल पूरी दुनिया में ऐसा है कि पूरी दुनिया के जितने भी प्रमुख देश हैं सब भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो ऐसे क्राइसिस के दौर पे सिर्फ धैर्य और खुद को इसके लिए तैयार करने की जरूरत है। ये 2-3 चीजें मैं लगातार सुन रहा हूँ, जैसे रेमडेसिविर जो भी वो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन कोई रामबाण नहीं है, कोई हनुमान जी लाई हुई है संजीवनी बूटी नहीं है, उसके भी बहुत सारे विकल्प हैं, उन पर भी बात करना चाहिए। और इस बीच आपदा को सुविधा बना लेने वाले लोग भी सक्रिय हैं, जो ये प्रोपोगेट करते हैं कि फला दवा करो, ये आप सोशल मीडिया में देख सकते हो, उसको भी चेक करने की जरूरत है कि फला दवा खरीदो तो ये हो जाएगा, फला दवा खरीदो तो ये हो जाएगा। आपको ध्यान होगा एक बार किसी एक बड़ी कंपनी ने हेपेटाइटिस का एक कैंपेन चला दिया था, बाद में पोल खुल गई, ये नेताओं को खरीद लिया था। एक जिम्मेदार पार्टी का जो फ्रंट वर्कर था वो पूरा ठेका लेके रखा था पूरे मध्य प्रदेश में, पता नहीं कितने करोड़ कितने अरब रुपए की लूट हुई थी। तो ऐसी आपदाओं को सुविधा लूटने की सुविधा न बनाए, एक मोर्चा इधर भी होना चाहिए। और मेरा मानना है कि जितने भी आधुनिक तकनीक आधुनिक संसाधन है उनका उपयोग करना चाहिए, जिसमें एक टेली मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है, हर कोई आप क्लिनिक में बदल दो ना, एक घर में 4 लोग 5 लोग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। चलिए इसमें समझते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से राकेश जी मेरे साथ जुड़े हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, आप राकेश शर्मा जी को सुन रहे थे, कंसंट्रेटर की वो बता रहे थे कि हमने 2-2 हजार करके लोगों को दिए हैं, जो आपका आरोप था उस पर उन्होंने सवाल का जवाब दिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अब चीजों में कुछ तो सुधार हुआ, ये तो दिख रहा है कि ट्रेन आ गई है, ऑक्सीजन आ गई, वायुसेना की मदद से ऑक्सीजन आ रही है। आपने ग्वालियर का जिक्र किया, वो उस खबर को भी हम मान रहे हैं। ग्वालियर में हमने देखा, हमने कल दिखाया कि आपके विधायक टैंकर के पीछे भाग रहे थे, पर कहीं ना कहीं हमें कुछ तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ये बता दीजिए आप कि जो जिस दिन कोरोना स्टार्ट हुआ था, जितने अस्पताल थे, ऑक्सीजन बेड थे, उसके बाद नया कौन सा एक कोविड केयर सेंटर है जो ऑक्सीजन बेड्स के साथ चालू हो गया, जहां मैं अपने कोई भी परिजन है कि भाई वहां खाली है, चले जाओ, वहां भी वो भी एक नई जगह है। नहीं, बीना हो रहा है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 1000 अस्पताल, 1000 बेड का अस्पताल। तो भाई क्वारंटीन सेंटर की बात नहीं हो रही, वो तो लोग कोई भी नहीं चाह रहा, जिसको भी अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो घर से नहीं निकल रहा और वो अपने घर में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, और जो कि सबसे ठीक है, ये ठीक है ये बात। लेकिन जिसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, आपने ऐसा कोई व्यवस्था की क्या मध्य प्रदेश में? तो जब आपने ऐसा कुछ किया नहीं और अब 1.5 महीने बाद आप कहो कि विपक्ष फिर भी सवाल ना उठाए, तो हम कैसे बात छोड़ दें? अब ए, बी और सी प्लान पे आ जाए। अरे आप प्लान कितने भी बनाइए, लेकिन आपने कंसंट्रेटर के टेंडर निरस्त कर दिए। निरस्त होने की जगह उनको तो ये होना चाहिए था कि सभी कंपनियों को ऑर्डर दे देती सरकार कि आप तो जिसके पास जितने हैं सब दे दो, हमको L1 नहीं चाहिए, जिसके पास जिस रेट का है उसी रेट का दे दो हमको तो आज कंसंट्रेटर की जरूरत है। आज वो नहीं सब कोविड सेंटरों में वो लगे होते तो लोगों को राहत होती कि ठीक है मशीन मिल गई हमको, प्राइवेट लोग वो खरीद पाए, लेकिन सरकार नहीं खरीद पाई है। अब ये कहते हैं 4000, तो मुझे तो कहीं लगे हुए दिखे नहीं वो कंसंट्रेटर की, किसी ने बताया हो कि कंसंट्रेटर लगे हुए। सवाल ये है, हमको इससे तकलीफ नहीं है, सरकार बैठ के कर रही है, करे काम करे, विपक्ष अपना सहयोग भी कर रहा है। शुरुआत में हमारे पास ऑक्सीजन करीब 100 टन थी और अब 580 टन सरकार का दावा है कि मिलने लगी है। वो बात अलग है कि ऑक्सीजन में कहीं कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है, तो वो जो अंक तरीके से देखें, अंक गणित देखें तो वो जरूर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, लेकिन सरकार काम तो कर रही है वहां पर। मेरा तो ये कहना है कि जब ऑक्सीजन बेडों की संख्या नहीं बढ़ रही है, लोगों को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हैं, अस्पतालों पे बहुत ज्यादा लोड है और अभी भी 83 टन का हिसाब नहीं मिल रहा। ठीक है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो ब्लैक ना हो, लेकिन आने वाले समय में अभी फिर 100 टन और बढ़ जाएगी। सवाल उन पे किए जाना चाहिए कि जब मरीजों को सुविधा नहीं मिलेगी तो हम उस पर बात करेंगे। आप ABC प्लान ठीक है, अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन ABC प्लान के तहत
जो सरकार की का एक जो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो प्लानिंग तो सारी नदारद है। जी राकेश जी, प्लानिंग नहीं दिख रही है कांग्रेस को। सबसे पहले तो ग्वालियर की घटना का जिक्र करते हैं, जिसमें ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे विधायक टैंकर के पीछे दौड़ लगा रहे थे। आप बताइए कि कहीं से टैंकर भर के तो आया होगा मनोज जी, ऑक्सीजन लेके, अभी इनके विधायक ने दौड़ लगा दी ना। तो ये बकोरो जहाँ से आज चला था या जामनगर से जहाँ से टैंकर चला था, वहां से दौड़ लगाते हुए यहाँ तक आए क्या पीछे पीछे? मेरा एक कहना है कि आप प्रश्न उठाइए। आज का समय मनोज जी, अभी आपने जिस वरिष्ठ पत्रकार को जोड़ा था, उनकी बात की मैं बहुत तारीफ करूंगा और आपके चैनल की भी बहुत तारीफ करूंगा कि आपने ऐसे विद्वान पत्रकार को बिठाया, जिनने जो बात 100% उनकी बात से मैं सहमत हूँ और उनने बहुत अच्छी बात की। मेरा ये कहना है कि आज सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, डॉक्टर भी बार बार कह रहे हैं, मनोचिकित्सक भी बार बार कह रहे हैं कि आप पैनिक का माहौल मत बनाइए। वैसे ही आदमी घबराए हुआ है, उसके परिवार के लोग घबराए हुए हैं और आप वो पैनिक का माहौल बना रहे हैं। मेरा एक ये कहना है, ये बीना के अस्पताल पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बीना में अस्पताल हमने ये बनाया कि जो रिफाइनरी है वहां पे जो ऑक्सीजन उपलब्ध होती है उसको हम धोएं बार बार इधर से उधर, उसकी जगह हमने वहाँ 1000 बेड का अस्पताल बनाया है, जहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी, डॉक्टरों की व्यवस्था रहेगी। अब आप हमेशा आप बुराई करें सरकारी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी बीना गए, वहाँ पे पूरी व्यवस्थाओं उनके संदर्भ में उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों को वहां करा, वहाँ के स्टाफ की कैसे नियुक्ति होगी, वहाँ उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, उनकी खाने की क्या व्यवस्था होगी, उसकी मॉनिटरिंग, इतनी बारीक मॉनिटरिंग माननीय शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। जो मैं बार बार कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान भगवान के वरदान है, इसलिए कहता हूं कि जो 24 घंटे अपनी व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए। आप देखिए कि पिछले कुछ दिन पहले एक उत्तर प्रदेश में हमारा टैंकर रोक लिया गया था, उनने वहां के चीफ सेक्रेटरी से लेकर मुख्यमंत्री तक बात करी और वो टैंकर तुरंत मध्य प्रदेश आया। तो कहीं ना कहीं इतनी जागरूकता तो दिखा रही। आप कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि कमलनाथ जी ने 30 ट्वीट की सरकार पे प्रश्न लगाते हुए कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, और हमको शुरू से बताया गया था मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में कि कमलनाथ जी के उद्योगपति से बहुत अच्छे संबंध है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी हजारों फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में लगेगी, एक फैक्ट्री नहीं लगी मनोज जी। कम से कम एक उद्योगपति को ट्वीट कर देते कि भाई तुम अपनी कंपनी से हमें ऑक्सीजन का टैंकर उपलब्ध करा दो या रेमडेसिविर 1500 उपलब्ध करा दो। कैलाश विजयवर्गीय अपने व्यक्तिगत संबंधों पर 1500 इंजेक्शन इंदौर को उपलब्ध करा सकते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था अपने मित्रों से करवा सकते हैं, वो भी एक फिर कमलनाथ जी क्यों नहीं? चलिए इसका जवाब लूंगा मैं। जयराम शुक्ल सर मेरे साथ जुड़े हैं। सर यही है, दौर ऐसा है कि इस समय सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है और बहुत नेगेटिविटी हो गई है। लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव समाचार हमें मिले और आज कुछ पॉजिटिव समाचार देखने को मिले, जैसे कि हमने देखा बोकारो से ट्रेन पहुंच गई, 64 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई, पीतमपुर में 40 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई। कुल मिलाकर ये अब दिखाई दे रहा है कि आने वाले 2-4 दिन में कम से कम ऑक्सीजन की समस्या से हम शायद निजात पा जाए। क्या है कि ये जो आपदा है ये मनुष्य की इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं है, इससे भी बड़ी आपदाओं को झेला है और उस पर काबू पाया है। सिर्फ जरूरत ये है ना कि धैर्य पूर्वक हर व्यवस्थाओं को और आत्मानुशासन को पालन करने की व्यवस्थाएं निश्चित तौर पे जो भी उपलब्ध है और जो भी उपलब्ध हो सकती है, निश्चित तौर पे जो जिम्मेदार तंत्र है वो कर रहा होगा। सिर्फ उनसे अपील हम कर सकते हैं जो सिस्टम के हिस्से हैं और इसमें अवरोध का कारण बन जाते हैं। ऐसे लोगों से हम जरूर अपेक्षा करते हैं कि वो भी इस स्पीड में आ जाए, डू एंड डाई के स्पीड में आ जाए। जब ये सिस्टम ही नहीं बचेगा, लोग नहीं बचेंगे, सोसाइटी नहीं बचेगी, तो वो बैठ के अपनी कुर्सियों में क्या बजा लेंगे, क्या कर लेंगे। सुनने में आता है कि मेडिकल एजेंसी और बड़े बड़े सीईओ तमाम 50 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1000 का इंजेक्शन, 1500 का इंजेक्शन 50,000 में बेच रहे हैं। तमाम ये सब चीजों की रोक होनी चाहिए। मतलब एक बार क्या है ना कि जब मृत्यु का नंगा नाच हो रहा है और ये कोई सरकार की जनित आपदा तो है नहीं, सरकार इसका प्रबंधन कर सकती है। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि हम आपदा पर कैसे विजय पाए। इससे पहले भी बहुत सारे संक्रमण फैले हैं। आज हम अपेक्षा सरकारों से ऐसा कर सकते हैं, इसलिए करते हैं कि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है। नहीं तो हमने कथाओं में पढ़ा है कि प्लेग से पूरा सूरत शहर खत्म हो गया था, पश्चिम बंगाल में भूख से पूरा आधे से ज्यादा आबादी वहां मर गई थी। तो वो जमाना था, ये जमाना है। सही बात है, समय अब बदला है और इस बदले हुए समय में हमें अपने विचार भी बदलना पड़ेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चीजें दूसरी है। अब आपको हर जहां भी जो भी गड़बड़ हो रहा है वो आपको दिख रहा है। आप
कहां क्या सरकार कर रही वो भी आपको नजर आ रहा है, नहीं किया कहां चूक हो गई वो भी हमारे पास नजर आया और हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन अब समय धीरे धीरे कर बीत रहा है, कुछ अच्छे रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। ये दिखाई देने लगा है कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या थी उसमें कमी आ रही है और सरकार का ये दावा है कि आने वाले 2-4 और दिन में युद्ध स्तर पर हम जिस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, निश्चित है कि हमारा प्लान कामयाब होगा। लेकिन प्लान एबीसी से क्या और राहत मिलेगी, नजर इस पर रहेगी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री प्लान एबीसी के अंतर्गत ही जिलों से, जिला कलेक्टरों से, वहां के जो टीम है उससे बात कर पाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले दिन कुछ और अच्छे दिखाई दे, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। सवाल कब तक। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।